बालों का सफ़ेद होना एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। चाहे बुजुर्ग हो या फिर जवान हो, कोई नहीं चाहता कि उसके बाल वो सफ़ेद दिखे। अगर आपकी एज बहुत ज़्यादा है तो कोई ऑप्शन नहीं है फिर से बालों को, सफ़ेद बालों को काला करने का। लेकिन कम उम्र में अगर आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, यानी अगर आपकी उम्र 25 या 30 साल की है, 35 साल की, और आपकी उम्र से पहले ही ग्रे हेयर हो रहे हैं, बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो फिर आप अपने कुछ नेचुरल तरीकों की मदद से ग्रे हेयर को फिर से काला कर सकते हो और अपने और ज़्यादा मतलब वाइट होने से बचा सकते हो। तो साथ ही अगर आपकी एज ज़्यादा है, 40 या 50 के बाद भी अगर आपके बाल वाइट आने शुरू हो गए, वाइट ज़्यादा आ रहे हैं, तो जो मैं होम रेमेडीज़ बता रही हूँ उसकी मदद से आप और ज़्यादा मतलब नेचुरल तरीके से बालों काला कर सकते हो, बिना किसी हेयर डाई या बिना किसी हेयर कलर के। और नेचुरल तरीका अगर आप अपनाओगे तो इससे बालों को नुकसान भी कम होएगा और बाल है वो उम्र से पहले सफ़ेद नहीं होएंगे, और जिनके बहुत मतलब उम्र की वजह से सफ़ेद हो रहे हैं उनकी भी प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगा। तो मैं हूँ डॉक्टर पूनम और आप देख रहे हो स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। बाल सफ़ेद क्यों हो जाते हैं? इसके बहुत सारे रीज़न हैं। एक तो जेनेटिक रीज़न होता है, जेनेटिक की वजह से बाल है वो उम्र से पहले ही सफ़ेद हो जाते हैं। तनाव की वजह से जो लोग ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं उन लोगों के भी बाल हैं वो उम्र से कम उम्र में ही सफ़ेद हो जाते हैं। मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट की वजह से कुछ लोग लंबे समय तक मेडिसिन लेते हैं, मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी बाल सफ़ेद हो जाते हैं। मेन जो कारण होता है वो होता है मिलेनिन नाम का एक पिगमेंट होता है, वो एकदम से अगर बनना कम हो जाए या बंद हो जाए तो बाल है वो ग्रे हेयर की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो ये क्यों हो जाता है, मेलेनिन का प्रोडक्शन कम क्यों हो जाता है? एक तो आनुवंशिक कारण की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, डाइट की वजह से, अगर आपकी डाइट प्रॉपर नहीं है, आप अच्छी डाइट नहीं खाते हो तो उसकी वजह से, और दूसरा है लंबे समय तक अगर आपको मेडिसिन ले रहे हो तो उसके साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी मेलेनिन है वो उसका प्रोडक्शन कम हो सकता है। तो उसके वजह से ग्रे हेयर की समस्या होती है। कुछ लोगों की डाइट प्रॉपर नहीं होती है, कुछ लोग प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स मेडिसिन खाते हैं, केमिकल का इस्तेमाल बालों पे करते हैं, यानी कि बालों को कलर करने का, जो कम उम्र में ही बाल आपके नॉर्मल, फिर जो ट्रेंड बना है बहुत ज़्यादा हेयर कलरिंग का, केमिकल वाले प्रोडक्ट बालों पे हेयर जो ट्रीटमेंट होते हैं उसकी वजह से जो केमिकल्स यूज़ करते हैं तो उनकी वजह से भी बाल है वो कम उम्र में ही सफ़ेद हो जाते हैं। अब चाहे कारण जो भी हो, अगर आपके हेयर ग्रेइंग की प्रॉब्लम है तो उसको ठीक कैसे किया जा सकता है, कौन सी होम रेमेडीज़ है। अगर हम बात करें कि हमारे लिए बेस्ट तरीका कौन सा, रामबाण इलाज कौन सा है बालों को सफ़ेद होने से बचाने का और सफ़ेद बालों को काला करने का, तो सबसे पहला है वो आंवला है। आंवला एक ऐसा फ्रूट है या एक ऐसी चीज़ है जो आपके बालों को सफ़ेद होने से भी बचाता है और प्री मेच्योर हेयर ग्रेइंग की अगर प्रॉब्लम हो गई है तो उसको फिर से ठीक करने में भी हेल्प करता है। इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, ये मेलेनिन के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है जिससे आपके प्री मेच्योर हेयर ग्रेइंग की प्रॉब्लम ठीक होने लग जाती है और हेयर ग्रेइंग का जो प्रोसेस है वो भी स्लो हो जाता है। तो अगर आप, आंवला को हम दो तीन तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक तो आंवला का जो तेल होता है उससे आप अपने बालों के स्कैल्प के रेगुलर मसाज कर सकते हैं। उससे अगर मसाज करते हैं तो उससे बाल है वो काले रहते हैं। प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग उससे मतलब हेयर ग्रेइंग के प्रोसेस को वो स्लो कर देता है। तो आंवला का ऑयल से आप मसाज कर सकते हो, नेचुरल जो ऑयल आता है उससे। थोड़ा सा हार्ड होता है तो आप मसाज करने के बाद 1 से 2 घंटे बाद आप वॉश कर सकते हो, क्योंकि थिकनेस उसकी ज़्यादा चिपचिपी होती है तो आपको थोड़ा गर्मी या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है उसकी स्मेल या कुछ भी। तो आप उसको 1 घंटे 2 घंटे लगा के छोड़ दो बालों में, फिर आप उस बालों को वॉश कर लीजिए। ये स्कैल्प की मसाज से वहाँ का जो मिलेनिन का जो प्रोडक्शन होता है उसको, उसकी ग्रोथ हाई हो जाता है, जिससे हेयर ग्रोइंग है वो कम होनी शुरू हो जाती है। दूसरा है आप रेगुलर आंवला का जूस पी सकते हो अगर आप, क्योंकि अंदर से अगर आप लोगे तो भी मिलेनिन के प्रोडक्शन को वो कम कर देते हैं। तो नेचुरल तरीके से आपके बाल है वो सफ़ेद होने से बच भी जाते हैं और सफ़ेद हुए बाल फिर से काले होने लग जाते हैं। तो आप आंवले का रेगुलर जूस पी सकते हो। इसके अलावा आप जो आंवला का ऑयल नेचुरली बना सकते हो, आप नारियल का तेल ले सकते हो, उसके अंदर जो आंवला के पीसेज आते हैं उनको आप उबाल लीजिए, गर्म कर लीजिए और फिर उसको ठंडा करके उससे भी आप बालों की मसाज कर सकते हो।
इससे भी काफ़ी बेनिफिट होता है। आंवला जो पाउडर आता है उसका पेस्ट बनाकर अगर आप बालों पे लगाते हो तो उससे भी आपके हेयर ग्रेइंग की प्रॉब्लम कम होती है और साथ में आंवला की जो हेयर की ग्रोथ है वो भी बढ़ती है। पेस्ट बनाने के लिए आप क्या कीजिए, थोड़ा सा 1 से 2 चम्मच आप आंवला का पाउडर ले लीजिए, उसके अंदर थोड़ा सा आप नारियल का तेल मिला लीजिए और पानी की मदद से हल्का नॉर्मल सा पेस्ट बना लीजिए। फिर अपने बालों पे अच्छे से एज हेयर मास्क आप अप्लाई कर लीजिए और फिर उसको 10 to 15 मिनट छोड़ दीजिए, फिर बालों को वॉश कर लीजिए। और जब आप अपने बालों पे अप्लाई कर रहे हो तो स्केल पे थोड़ी सी मसाज भी कर सकते हो। इससे बालों की ग्रोथ बढ़ती है और साथ ही हेयर जो ग्रेइंग की प्रॉब्लम होती है वो कम होती है। ये भी तरीका फ़ायदेमंद है। दूसरा है भृंगराज। भृंगराज आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा और किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर से आप खरीद सकते हो, मतलब अवेलेबल है। नेचुरल तरीके से अगर आप अपने बालों की सफ़ेद होने से बचाना चाहते हो, सफ़ेद बालों को काला करना चाहते हो तो भृंगराज काफ़ी फ़ायदेमंद होता है बालों के लिए। आप भृंगराज का ऑयल बना सकते हो। इसके लिए आप 100 पत्ते ले लीजिए भृंगराज के और उसको क्या कीजिए, 1 लीटर आप नारियल का तेल ले लीजिए नेचुरल और उसको गर्म कर लीजिए। उसके अंदर आप वो जो पत्ते हैं उनको उबाल लीजिए कुछ देर तक, कम से कम 1 से 2 घंटे तक आप उस ऑयल को उबालते रहिए। उबलने के बाद उसको ठंडा होने दीजिए और फिर उसको स्टोर करके रख लीजिए। रेगुलर उससे अगर आप मसाज करते हो तो इससे भी आपके बालों की जो ग्रोथ भी बढ़ती है, प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग भी ठीक होती है और नेचुरल ऑयल का काम करता है ये। अगर आपके एज चाहे जो भी, अगर आप एज की वजह से भी बाल अगर आपके वाइट हो रहे हैं तो उनको भी, उसकी भी जो ग्रेइंग जो प्रोसेस होता है उसको भी ये कम करने में मदद करता है। तो प्रीमेच्योर हेयर ग्रोइंग में तो ये हेल्प करता ही है, साथ ही नेचुरल जो हेयर ग्रेइंग होती है उसको भी कम कर प्रोसेस, उसकी प्रोसेस भी कम करता है। तो भृंगराज ऑयल का इस्तेमाल आप कर सकते हो। भृंगराज का जो पेस्ट आता है उसका इस्तेमाल भी कर सकते हो, जो हेयर मास्क की तरह वो भी फ़ायदा पहुंचाता है। इसके अलावा है शिकाकाई। शिकाकाई मार्केट में आपको अवेलेबल, मतलब इजीली मिल जाएगा, ऑनलाइन मिल जाएगा या फिर आप कहीं किसी भी जो स्टोर होता है आयुर्वेदिक स्टोर वहाँ से आप खरीद सकते हो। शिकाकाई का पेस्ट बना लीजिए। शिकाकाई का पेस्ट बनाने उसको नारियल तेल और थोड़ा सा पानी मिक्स करके उसका पेस्ट बना के ये हेयर मास्क की तरह इसका इस्तेमाल कीजिए। इसको लगा के 15 से 20 मिनट छोड़ दीजिए, फिर बालों को वॉश कर लीजिए शैम्पू से। इससे भी आपकी जो हेयर ग्रेइंग की प्रॉब्लम है वो कम होती है और प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग ठीक होती है। सफ़ेद बाल है वो काले होते हैं और काले बाल है वो सफ़ेद होने से भी बच जाते हैं। तो ये जो तरीके हैं वो आप अपना सकते हो। साथ ही केमिकल अपने बालों में जितना हो सके कम इस्तेमाल करोगे उतने ही आपके बाल हेल्दी रहेंगे और बालों को आप प्रोटेक्ट कर सकते हो, प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग होने से बचा सकते हो, बालों की ग्रोथ मतलब बालों को हेल्दी रख सकते हो जिससे बालों की ग्रोथ है वो बनी रहे। साथ ही अपने खाने पीने का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी डाइट प्रॉपर होगी, स्ट्रेस कम लोगे तो ये प्रॉब्लम है वो ऑटोमेटिक ही कम होती जाएगी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। थैंक यू।